हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी हब। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये डिस्कस किया था। और हमने कुछ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, जेम्यूल्स, इनके बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, आज अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम आज नेक्स्ट टॉपिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में स्टूडेंट्स कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट? When the reproduction in plants takes place with the help of their vegetative parts. So students, what do you understand by vegetative parts? Vegetative parts क्या होते हैं? Vegetative parts में जनरली प्लांट्स के वो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं जो प्लांट से जुड़े हुए होते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में जनरली 3 मेन पार्ट्स आते हैं, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम हो गया एंड लीव्स हो गया। तो ये 3 पार्ट होते हैं जो कि प्लांट से जुड़े हुए होते हैं। और जब हम सीड के अलावा, बिसाइड द सीड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब हम सीड्स के अलावा इन वेजिटेटिव पार्ट से किसी न्यू प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कायिक प्रवर्धन कहते हैं। हिंदी में भी लिखा है कि जब पौधों में जनन बीज के अलावा पौधों के कायिक भाग से, कायिक भाग यानी जड़ हो गया, तना हो गया और पत्तियां हो गई, जब इनसे जनन प्रक्रिया होती है, इनसे नया पौधा बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? डेफिनेशन समझ में आ गया? यानी व्हेन अ न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम एंड लीव्स, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड नंबर 2 इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और आर्टिफिशियल को कहेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो स्टूडेंट्स, एज नेम से ही क्लियर है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट्स नेचुरली डेवलप करते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, कायिक भाग से प्राकृतिक रूप से नए पौधे जन्म लेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जब ह्यूमन के द्वारा न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट करवाई जाएगी तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। तो हम देख लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। So what is natural vegetative propagation? It is written here that this type of propagation occurring naturally by themselves. इस प्रकार के propagation में जो प्लांट्स होते हैं, न्यू प्लांट्स होते हैं, वो नेचुरली खुद पे खुद डेवलप होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या मेथड है? बोला गया इन दिस मेथड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट प्लांट एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स। इसमें जनरली क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स की बात कर ले, चाहे रूट्स है, चाहे स्टेम है, चाहे लीव्स है, ये क्या होते हैं? इनके ऊपर बड डेवलप होता है, यानी एक कलिका बनती है। और जब ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं, तो एक न्यू प्लांट में क्या कर जाते हैं? डेवलप कर जाते हैं। हिंदी में भी यही लिखा है कि इस प्रकार के प्राकृतिक तरीके में पौधे के कायिक भाग पौधों से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और जब अनुकूल वातावरण आता है, मीन्स फेवरेबल कंडीशन आता है, सो दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। वो नए पौधे में क्या हो जाते हैं? निर्मित हो जाते हैं, नए पौधे में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है, इस प्रकार का जो टाइप है, दैट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरली हो रहा है, इसमें ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब ये नेचर में नेचुरली होता है, दैट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन विथ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन है अंडरग्राउंड रूट्स। ठीक है ना, भूमिगत जड़। तो अंडरग्राउंड रूट्स जो होते हैं, ये भी नेचुरली जो है प्रोपगेट करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो नेचुरली प्रोपगेट करते हैं। बाई लीव्स भी प्रोपगेट करते हैं एंड बाई बल्बिल्स भी प्रोपगेट करते हैं। अंडरग्राउंड में रूट ट्यूबर्स होते हैं एंड टैप रूट्स भी होते हैं।
अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर ले तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि राइजोम हो गया, बल्ब हो गया, कॉम्स हो गया, स्टेम ट्यूबर्स हो गए, सकर्स हो गए, रनर्स हो गए, स्टोलन, ऑफसेट, दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये मॉडिफिकेशंस होती है स्टेम की, और इनके थ्रू भी जो है न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होती है। इसी प्रकार से बाय लीव्स भी होती है एंड बाय बुलबुल्स भी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सो द फर्स्ट वन इज बाय रूट्स। हम रूट्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। द फर्स्ट वन इज रूट्स। तो जब हम जड़ की बात करते हैं तो जड़ एक वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, और जनरली जब किसी रूट के मॉडिफिकेशन से एक न्यू प्लांट्स डेवलप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन बाय रूट या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। तो यहाँ पे जनरली टैप रूट्स होते हैं, ठीक है। टैप रूट्स जो होते हैं उन पे क्या डेवलप होता है, एडवेंशियस बड डेवलप होता है। उन पे क्या डेवलप होता है, एडवेंशियस बड डेवलप होता है। एडवेंशियस बड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका क्या होती है स्टूडेंट्स, ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो अपने एक्चुअल पोजीशन से हट के कहीं और डेवलप करते हैं, या ये नोड्स के पास डेवलप होते हैं। तो ये नोड्स के पास डेवलप ना होके ये किसी और पार्ट से क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। तो ऐसे एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल्स आपके दिए हैं, डेल्बर्जिया, सीसो, पॉपुलस एंड गवावा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से कुछ रूट ट्यूबर्स भी बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल विथ डायग्राम देख सकते हो। दीज आर द रूट ट्यूबर्स। रूट ट्यूबर्स जो होते हैं ये भी, इनके ऊपर भी क्या होते हैं, बड डेवलप होता है, और ये एडवेंशियस बड जो होता है जनरली डेवलप होके एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में रूट ट्यूबर्स देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से टैपियोका, यैम, डहलिया एंड एस्पैरेगस। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो एग्जाम्पल्स है उसके थ्रू नीड्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। So our next examples are अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर लेते हैं। आफ्टर रूट हम बात करेंगे स्टेम की। तो अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि राइजोम हो गया। तो राइजोम जनरली जो है आपको जिंजर में एंड टर्मरिक में देखने को मिलता है। इसमें भी जो स्केल्स होते हैं वहाँ पे रूट्स डेवलप हो, उसमें बर्ड्स डेवलप होते हैं, और ये बर्ड्स जो है जनरली क्या कर जाते हैं, एक न्यू शूट में डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। इसी प्रकार से कॉम की बात कर ले तो कॉम का जो एग्जाम्पल है दैट इज़ कोलोकेशिया। कोलोकेशिया जो है हिंदी में अरबी कहते हैं, और इसमें भी जनरली बड की प्रोडक्शन होती है, और उस बड से क्या होता है, एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होती है। बल्ब की बात करें तो बल्ब में भी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे कि ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये बल्ब के एग्जाम्पल्स हैं। बल्ब में भी जो है एडवेंशियस रूट प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो है बर्ड्स की डेवलपमेंट होती है, और जनरली ये बर्ड जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो उसमें एक न्यू प्लांट में जनरेट कर जाते हैं। और ट्यूबर की बात कर ले स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर जो है इसको हम स्टेम ट्यूबर कहते हैं, एंड स्टेम ट्यूबर जो है वो आपको पोटैटो में देखने को मिलेगा, ठीक है। पोटैटो में क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, आईज बनते हैं। आईज ऑफ द पोटैटो हम कहेंगे। ये जो आईज होती हैं इनमें बड प्रेजेंट होता है, और जनरली ये क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्ब करके, फूड जो स्टोर फूड होता है उसको लेके और उससे एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये जो है बड से न्यू प्लांट की डेवलपमेंट हुई है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है स्टूडेंट्स। ये ऐसी मॉडिफिकेशन है जो कि सॉइल के ऊपर होती हैं, जिसमें रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट आता है। जनरली रनर में आप ग्रास की बात कर सकते हो, ग्रास एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार से स्टोलन, तो स्टोलन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो वेलिस्नेरिया का। व्हेन वी टॉक अबाउट सकर, तो सकर में आप एग्जाम्पल दे सकते हो मिंट का। मिंट मतलब पुदीना होता है स्टूडेंट्स, मिंट का एग्जाम्पल दे सकते हो। और जब हम ऑफसेट की बात करते हैं तो ऑफसेट में आप एग्जाम्पल दे सकते हो इकॉर्निया का। इकॉर्निया को हम वाटर हाइसिंथ के जलकुंभी कहते हैं, ठीक है ना। जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके आ जाते हैं स्टेम के अंदर। ओके, तो ये स्टेम की मॉडिफिकेशंस होती हैं, और इनमें भी आप देख सकते हो बड डेवलप होता है, और जब इनके बड्स जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ से न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम। आवर नेक्स्ट टाइप इज़ बाय लीव्स। लीव्स के थ्रू भी क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होती है। तो पत्तियों के द्वारा कैसे होता है स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स के पत्तियां होती है जिनके ऊपर क्या डेवलप होता है, एडवेंशियस बड बनता है।
ये एडवेंशियस बर्ड्स जो होते हैं ये ड्यूरिंग देयर मैच्योरेशन ये प्लांट्स के साथ ही जुड़े रहते हैं, लीव्स के साथ जुड़े रहते हैं, और जब इनमें मैच्योरिटी आ जाती है, डेवलपमेंट हो जाती हैं, देन ये अपने लीव से क्या हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फाइनली मॉइस्ट सॉइल में क्या होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में गिर के वहाँ से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है लीव्स में, दैट इज फाइलम बिगोनिया, ठीक है, ये सारे जो है कालांचो जो है, ये सारे एग्जांपल जो है आप लीव्स के अंदर दे सकते हैं। बुलबिल्स जो हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें एक खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो बुलबिल होता है ये एक स्मॉल प्लांट होता है जो कि रिप्रोड्यूस होता है वेजिटेटिवली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज बुलबिल, और ये बुलबिल जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जनरली ये क्या होता है, ये जो है प्लांट स्टेम की जगह ग्रो कर सकता है, किसी फ्लावर की जगह या फिर किसी इन्फ्लोरेसेंस की जगह इसकी ग्रोथ हो सकती है, और फाइनली जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये क्या करता है, एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। सो दीज आर द वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ठीक है, जिससे हम न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।